अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली। मुफ्ती कासिम फारिस साहब ने सिंध असम्बली में नमाज के वक्फे की बात की तो उनका स्पीकर को बंद कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गुस्से का इजहार भी किया। इनमें से एक बहुत ही बड़े आलम एहतिशाम इलाही, जो कि अहले हदीस के बहुत ही बड़े आलिम दीन है, उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौजूद सामीन गिरामी कदर, गुज़िश्ता दिनों सिंध असम्बली के अंदर मुफ्ती कासिम फ़खरी ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल करवाई कि नमाजों के दरमियान वक्फा होना चाहिए। आगा साहब ने कहा वक्फा जी होता है, आप बैठ जाए। कहा यह बिल पेश किया गया, इसको कानून बना दीजिए। आगा साहब ने उसके जवाब में जिस किस्म के अल्फाज अदा किए, आज पूरे का पूरा पाकिस्तानी मुआशरा, पाकिस्तान की सियासत हकीकत में इसी किस्म के किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। मजहब के बारे में, इस्लाम के बारे में कोई आलिम दीन, कोई मौलवी अगर इस्लाह करने की कोशिश भी करे तो उसको खामोश करवा दिया जाता है, चुप कर जा, हम नमाजी हैं, हमें इस्लाम का ज्यादा पता है। वो हुक्मरान, वो सियासतदान, वो बेईमान कि इस्लाम आ जाए तो इनको संसार कर दिया जाए। आप देख रहे हैं जो कुछ मुआशरे में जिस किस्म की ऑडियोज लीक हो रही हैं। ये हुक्मरान हो, अगर इस्लामी निजाम इनको संसार किया जाए, और दूसरे अगर हो उनके हाथ कटे हुए हो, वो सियासतदान, वो हुक्मरान के इस्लामी निजाम आ जाए या तो संसार करके उनको तलफ कर दिया जाए या इनके हाथ और पांव काटे हुए हो, ये माजूर फिर रहे हो, ये आज मुसलमानों के ऊपर हाकिम है। मुसलमानों के सामने, अवाम के सामने इनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। सबको पता है ये बेईमान है, कोई जानी है, कोई चोर है, कोई करप्ट है, कोई शराबी है, लेकिन वोट आपने फिर भी उन्हीं को देना है। ये आपकी अकल के ऊपर पड़ता है। इतना एक्सपोज हो जाने के बाद ये सिराज दुरानी के बयान से आपको समझ नहीं आई कि ये मजहब के साथ इनकी किस किस्म की अदावत है। जिस तरह ईसाइयों ने जुल्म किया, अपनी रियासतों से मजहब को देश निकाला दे दिया, उसी तरह आज पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान का सरमायादाराना निजाम, पाकिस्तान का कैपिटलिज्म चाहता है कि रियासत से मजहब को अलग कर दिया जाए, मुआशरे से दीन को